आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सॉरी मैम, वो मैम। इट्स ओके। आप भी वसु के बारे में सोच के परेशान है ना? आई नो वसु आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मासा ने वसु को अपना परिवार माना है और आज उनके परिवार को किसी ने हाथ लगाया तो मासा ऐसे छोड़ेंगी नहीं, गुनहगार को सजा दिलवा के रहेंगी। शुक्र है कि वसु के साथ मेघा थी, अगर मेघा नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बहू जी, आपको हुक्म ने बुलाया है। जी मैं आती हूँ। वसु के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन कम से कम वसु अब घर पे है, सेफ है। एक बार मुझे अदिति से बात करनी होगी। हाँ, पता नहीं कौन सा नया बॉम्ब गिरा होगा। हाय अविनाश, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो मुझे पता है मैंने सुबह सुबह तुम पर बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा दिया। नहीं अदिति, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस ये बताओ कि उस ब्लैकमेलर का दोबारा कॉल आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। देख अदिति, मैं किसी भी हालत में ना इन फोटोज को मासा और दिव्या जी तक नहीं पहुंचने दे सकता हूँ। तो अगर उस ब्लैकमेलर का दोबारा कॉल आए ना, तुम सीधा उससे कीमत पूछना, जितने बोलेगा उतने दूंगा मैं। बस इस बात को ना किसी भी तरीके से यहीं पे दबाना है। डोंट वरी अभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे अभी तक मैंने तुम पर बात नहीं आने दी, आगे भी नहीं आने दूंगी। हाँ ठीक है। और थैंक्स यार अदिति, तुमने पूरी बात को इतने अच्छे से संभाल रखा है। बस जो भी हो मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है? ओके। आपने बुलाया मासा? बैठो। जब वसुधा के साथ ये हादसा हुआ था, क्या तुम उसके साथ थी? जी मैम, एक्चुअली वसु मुझे मंदिर के बाहर मिली। तब तक तो सब नॉर्मल था, फिर मैं मंदिर के अंदर चली गई। वो मेरा बाहर ही वेट कर रही थी ताकि हम दोनों साथ में घर जाएं। फिर अचानक मुझे जोर जोर से रोने की आवाज आई और मुझे वो आवाज वसु जैसी लगी तो मैं तुरंत बाहर दौड़ कर आई तो देखा तब तक सब हो चुका था और वो लड़के वहां से भाग रहे थे। कितने लोग थे वो? तुमने उनका चेहरा देखा? पता चला कि वो कौन थे? शायद 3 लोग थे और वो वसु के फैंस थे। और जिस तरीके से वसु मुझे बता रही थी वो सब सुन के तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि वो लड़के उसे छेड़ रहे थे। उसके साथ न जाने कैसी कैसी चीप बातें कर रहे थे, ऊपर से सेल्फी लेने के बहाने उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब में वसु घबरा गई और उन बदमाशों को हैंडल नहीं कर पाई। और कैसे कर पाएगी? आप तो जानती है ना, इसमें उसकी क्या गलती है? वसु तो बेचारी गांव से आई सीधी सादी लड़की है। और आप बताइए मैम, लोग ये हीरोइंस को, मॉडल्स को कितनी बुरी नजर से देखते हैं। और अगर उसी नजर से लोग वसु को देखने लगे तो क्या वो सह पाएगी? मुझे तो यही डर लग रहा है कि कहीं जिंदगी भर के लिए वही डर अपने मन में लेकर ना बैठ जाए। इनफैक्ट जब हम गाड़ी से वापस आ रहे थे तो वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो यहाँ अपनी देवी हुकुम की सेवा करने के लिए आई थी। ये ब्रांड एम्बेसडर, ये शोहरत, ये सब तो मेरा सपना था ही नहीं। बार बार यही कह रही थी कि ये सब उसके लिए बोझ जैसा है और उसे ये सब मजबूरी में जबरदस्ती करना पड़ रहा है। आई थिंक तुम सही कह रही हो मेघा, ये दुनिया वसु की दुनिया है ही नहीं।
मासा मुझे याद है जब वसु मेरे गांव आई थी तो उसे घर संभालने में, सबका ख्याल रखने में, चूल्हा चौका करने में दिल से बहुत खुशी होती थी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हर किसी को बड़े सपने देखने का शौक नहीं होता। मैम, क्या वसु अपनी मर्जी से ब्रांड एम्बेसडर बनी थी? हमारी आज की फाइनल कंटेस्टेंट है वसुधा सोलंकी, डॉटर ऑफ हनुमान सोलंकी। प्लीज सर बताओ उस दिन क्या हुआ था। मुझे करिश्मा ने ही बोला था कि वसुधा का नाम लिस्ट में डाल दो। नहीं, वसुधा का नाम प्रतियोगिता में करिश्मा ने धोखे से दिया था। उसने अपने मन से भाग नहीं लिया था, पर वो जीती पूरी ईमानदारी से थी। तो जब उसका इन सब में दिल ही नहीं है तो क्या हमें जबरदस्ती उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थोपनी चाहिए, जब हमें इस बात का पता है कि वो आपके कभी किसी बात को टाल नहीं सकती? तभी तो उसने आपके इस फैसले को बिना सवाल किए मान लिया। मासा मुझे तो मेघा की बात बिल्कुल सही लग रही है। शायद फैसला लेने का वक्त आ गया है। दिव्या बेटा, सबको हॉल में बुला लाओ। जी। वसुधा, यहाँ आओ। बैठो। वसुधा, मेघा ने हमें उस दुखद घटना के बारे में बताया। हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारा डर, तुम्हारे आंसू, सब कुछ बिना बोले ही हम तक पहुंच रहे हैं। और हम तुमसे माफी मांगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे इस हादसे के लिए जिम्मेदार हम भी हैं। नहीं देवी को ऐसा मत बोलिए। हमारे से माफी मांगकर हमारे को पाप का भागीदार ना बनाइए। नहीं वसुधा, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए था कि तुम किस दुनिया से आती हो और हम अनजाने में तुम्हें किस दुनिया में ढकेल रहे हैं। नहीं देवी हुकुम, मैं चाहे जिस भी दुनिया से आई हूँ, लेकिन अब मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ और इस दुनिया की हो चुकी हूँ, और अब मैं आपकी दुनिया में रहना चाहती हूँ ताकि मैं दिन रात आपकी सेवा कर सकूं। ये अभी भी यही कह रही है। वसुधा, मेघा ने हमें बताया कि जब उसने तुम्हें बचाया तुम उस वक्त क्या क्या कह रही थी। ये कहा था मैंने। तुम डरी हुई थी और बार बार यही कह रही थी कि तुम मोगरे से उदयपुर सिर्फ हमारी सेवा के लिए आई थी, ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं। ये जिम्मेदारी तुम पर ला दी गई है। तुमने इसे अपनी खुशी से नहीं स्वीकारा, बल्कि ये पद तुम्हारे लिए एक बोझ है